हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी 2 अंकीय प्रश्न हैं जो किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज कवर करेंगे। तो लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम लोग चैप्टर 1 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 2 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करें। यानी तो लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है 135 और 225। ये है 135 और 225। तो 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे दोनों संख्या में से बड़ा संख्या कौन है। बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भाग देंगे, यानी 135 से भाग देना है हमको 255 में। पहले हम लोग भाग कर लेते हैं, ठीक है, साइड में। उसके बाद 35 से भाग एक बार में 135 होगा, इसको एक बार में 135 खिला दिए। उसके बाद 225 में 135 को घटाएं, 5 में 5 घटेगा 0, 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा, यहाँ 1 में 1 घट के 0 हो जाएगा, यानी 90 हो गया। 90 में अब 35 से 135 में भाग देंगे, कितना बार में हो जाएगा, एक बार में 90 खा जाएगा। तो हो गया कितना, 5, 13 में से 9 घटेगा तो 4। अब 45 से भाग देना है 90 में, भाग दे दिए। 45 दूना कितना हो गया, 90। 45 दूना 90 हो गया, ये 90 कट गया। अब इसी को हम लोग बढ़िया से सजा के लिख देंगे, यानी 225 में भाग देना है 135 से। तो 235 तो एक बार पढ़े थे, तो शेष बचा था इसका 90, शेष बचा था 90। ठीक, अब 135 में भाग दिए थे कितना से, 90 से। 90 से भाग दिए थे, एक बार में भाग लगा था, शेष कितना बचा था, 45। अब 90 में भाग दिए थे 45 से, तो कई बार में भाग लगा था, 2 बार में भाग लगा था, शेष कितना बचा था, 0। जिस टाइम में शेषफल 0 हो जाए जिस भी संख्या से भाग लगने के बाद, वही उस संख्या का क्या होता है, HCF होता है। यानी 45 से भाग देने पर शेषफल क्या आ गया है, 0, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 45। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है 867 तथा 255। 867 और 255 का HCF निकालना है। तो इसमें से 867 और 255 में 255 छोटा है, यानी छोटा संख्या से भाग दे देंगे बड़ा संख्या में। 867 में भाग देंगे इसको। 255 को कई बार पढ़ेंगे, जो यानी इससे कम होगा या इससे ज़्यादा, यानी इससे कम या इसके बराबर आ जाए। तो यानी 255 को 3 बार पढ़ेंगे तो हम लोग 765 आ जाता है। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद 7 में से 5 घटेगा 2 बचा, 6 में 6 घटा 0, 8 में से 7 घटा 1, 102 गया। 102 से भाग देंगे 255 में, भाग दे देंगे। तो कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में भाग लगेगा। 102 गुना 2 कितना हो जाएगा, 204। अब यहाँ घटाएंगे, 5 में से 4 घटेगा तो 1, यहाँ बचा 5 में 0 घटेगा तो 5, इधर 2 घट के 0 हो गया। अब 51 में भाग देंगे 102 से, 102 से भाग देंगे। 102 को 51 को 2 बार पढ़ेंगे तो 102 हो जाता है, यानी कहीं बोला ये पूरा कट गया। तो अब इसी को हम लोग सजा के लिख लेंगे यहाँ पे। तो 867 को भाग देना है कितना से, 255 से भाग देना है, कई बार में भाग लगा था, 3 बार में भाग लगा था। शेषफल कितना आया था, 102। शेषफल इसको प्लस में 102 लिख दिए। ठीक, अब 255 को भाग देना है कितना से, 102 से। 102 से भाग देंगे 255 को, तो 2 बार में भाग लगेगा, शेष बचेगा इसका 51 हो गया। अब 102 को भाग देंगे 51 से। 102 को भाग देंगे 51 से, तो 51 दूना 102 हो गया था, और शेष बचा था इसका 0। जिस टाइम में शेषफल 0 हो जाता है जिससे भाग देने के बाद,
वही संख्या क्या होता है इसका HCF होता है, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 51। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। 3 नंबर सवाल है हमारा 420 तथा 130। 420 तथा 130 का HCF निकालना है। तो ये दोनों में सबसे छोटा दोनों में से 30 है। 130 से भाग दे देंगे 420 में, तो 420 में भाग देंगे 130 से, तो 3 बार में कितना हो जाएगा 390। 3 बार में हो जाएगा 390। यहाँ पे घटा देंगे 0, 12 में से 9 घटेगा तो 3, इधर कट के 0 गया, 30 हो गया। 30 से भाग देना है 130 में, तो ये भाग लग जाएगा 30 चौके होता है 120। 120 हो गया। यहाँ पे भाग घटाएंगे तो होगा 10। 10 से भाग देंगे 30 में, 10 दिया 30, कट गया ये। अब इसी को हम लोग सजा के यहाँ पे लिख लेंगे। तो 420 बराबर लिख देंगे 130 गुना कई बार भाग लगा था 3 बार में, शेष बचा था इसका कितना 30, तो यहाँ लिख देते शेष पर 30। अब 130 में भाग दिए थे कितना से 30 से भाग दिए थे, 30 से भाग दिए थे 130 में, 4 बार में आया था 120 और शेष बचा था इसका कितना 10। अब क्या किए 30 में भाग दिए थे 10 से, 10 से भाग दिए 3 बार में कटा 30 और शेष पर कितना आ गया 0। तो इसका HCF क्या हो गया मेरा HCF हो जाएगा इसका 10। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले सवाल को। चौथा नंबर सवाल है 196 तथा 38,220 का HCF निकालना है इक्वलिटी विभाजन के द्वारा। 196 से भाग देना है, 196 से भाग देना है 38,220 में, तो एक बार में इसको कटा देंगे 196 से। इसको यदि भाग देते हैं तो ये डायरेक्ट जो है कितना से कर देता है, जैसे 138 है 38,220 है, इसमें भाग देंगे 196 से। 196 से भाग देने के बाद 195 बार में ये कट जाता है, शेष पर इसका हो जाता है 0। तो इसका जो है कट के लास्ट बार किससे कटेगा, जिससे कटने के बाद 0 आ जाता है वही इसका HCF होता है। तो ये 196 से पूरी तरह से कट जाता है 38,220, तो इसका HCF हो जाएगा 196। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी समझ में आ गया। यानी सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देंगे, उसके बाद भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसको गुना करके शेषफल जो होता है उसको जोड़ दिया जाता है। लास्ट में यदि जिस संख्या से कटने के बाद 0 आ जाता है तो वही संख्या क्या होता है इसका HCF होता है। देखते हैं अगले सवाल को। 5 नंबर सवाल लेते हैं हम लोग 960 और 420। 960 तथा 420 को लेते हैं, ये दोनों को। तो देखते हैं, तो बड़ा संख्या है 960, छोटा है 420। 420 से भाग देंगे 960 में, तो 4 दूना 8, 2 बार में खाएगा ये 864, सॉरी 420 नहीं था 432 है, 432। 432 से भाग देंगे यहाँ पे, तो 2 बार में हो जाएगा 864। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 6 घटेगा तो 10 में से 4 घटेगा 6, 15 में 6 घटेगा 9, यानी 96 हो गया। 96 से अब 96 से भाग देंगे 432 में, कई बार में भाग लेगा 4 बार में 384 आ जाता है। इसको 12 में से 4 घटेगा तो 8, 12 में से 8 घटेगा तो 4, 48 हो गया। 48 से 96 में 2 बार में 48 गुना 96 ये पूरा कट जाता है, कट गया। तब इसी को हम लोग सजा के लिख देंगे बढ़िया से। 960 बराबर 432 से भाग दिए तो 2 बार में 864 आ गया था, शेष पर इसका बचा था 96, लिख दिए। अब 432 में हम लोग भाग दिए थे कितना से 96 से भाग दिए थे, तो 4 बार में भाग लगा था, शेष बचा था इसका 48 को लिख दिए। अब 96 में भाग दिए 48 से, 96 में भाग देंगे 48 से, तो 2 बार में गुना 2 बार में भाग लगा था, शेष पर इसका कितना 0 हो गया। तो जिस समय जिस शेष पर 0 आ जाता है तो वही उसका क्या आता है HCF होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा मेरा HCF हो जाएगा इसका 48। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले सवाल को हम लोग।
6 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है 867 तथा 225 का एचसीएफ निकालना है इक्वल विभाजन के द्वारा। तो 225 से भाग दिया 870 में, तो 3 बार में भाग लगा 675 हो गया, घटाए तो 195 शेष हो गया। अब से इसका 195 से 225 में भाग दिए तो एक बार में 195 खाया, शेष इसका 30 हो गया। अब 30 से भाग दिया 195 में, 6 बार में लगा 180, 195 180 को घटाए तो कितना गया 15। अब 15 से भाग दिए 30 में, तो 2 बार में 30, ये पूरा तरीके से कट गया। तो अब इसी को हम लोग अब यहाँ पे सजा के लिख देंगे 225 से भाग दिए तो 3 बार में भाग लगा, शेष फल इसका कितना आ गया था 196। ठीक, अब 225 में भाग देंगे 196 से, तो कितना बार में भाग लेगा, एक बार में भाग लेगा, तो शेष फल कितना बचेगा इसका 30 शेष बचा। अब 196 में भाग देंगे 30 से, तो 6 बार में 180 हो गया, और शेष फल बचा था इसका 15। अब 30 में भाग देंगे 15 से, 30 में भाग देंगे 15 से, 2 बार में 30 कट गया, शेष इसका कितना बच गया 0। जिसमें शेषफल 0 आ जाता है, तो जिस भी संख्या से कटने के बाद वही उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, मेरा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 15। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले सवालों को। अगले सवाल को 7 नंबर सवाल को 272 तथा 1032 का एचसीएफ निकालना है। तो 272 से 1032 में भाग दिए 3 बार में 816 हुआ, घटाने के बाद शेष फल इसका 216 बच गया। अब 216 से भाग देंगे 272 में, तो एक बार में भाग लेगा 216 होगा, घटाने के बाद इसका शेष फल कितना आ गया 56 आ गया। अब 56 से भाग देंगे 216 में, 3 बार में 168 हो गया, घटाने के बाद कितना शेष बचा 48। 48 से भाग दें 56 में, एक बार में 48 का 48 कट गया, बचा क्या है शेषफल 8। 8 से भाग दें 48 में, तो 6 8 6 48 पूरा तरह से ये पूरा कट गया। तो कटने के बाद हम लोग अब यहाँ पे इसको सजा के अच्छा तरह से लिख लेंगे। 1032 है, 1032 को भाग दिए हैं 272 से, तो 3 बार में भाग लगा, शेषफल इसका बचा 216। अब 272 में हम लोग भाग दिए थे 216 से, तो शेषफल बचा था, एक बार में भाग लगा था, और शेषफल बचा था इसका 56। अब 216 में भाग दिए थे 56 से, तो 3 बार में भाग लगा था, शेषफल इसका बचा था कितना 48। अब 48 से भाग दिए थे ये 56 में भाग दिए थे 48 से, तो एक बार में कटा 48, शेषफल बच गया इसका 8। अब 48 में भाग दिए थे 8 से, तो 18, 6 बार में कटा 8 6 48, और शेषफल से क्या गया 0। जिसमें शेषफल 0 आ गया, तो हम लोग क्या जानते हैं उसी के वही उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 8। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले सवाल को। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है संख्याओं 50 तथा 25 के एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल ज्ञात किया, यानी गुणनफल का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। 50 का खंड करके 50 का खंड करेंगे तो 2 गुना 5 आएगा। 25 का खंड करेंगे तो 5 गुना 5 आएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा जो दोनों में मिलता है वही इसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ इसका कितना आ गया 5। अब हम लोग इसी का एलसीएम निकाल लेते हैं। 50 और 25 का एलसीएम निकालने के लिए दोनों को एक साथ खंड करेंगे। 5 से देंगे तो 5 से इसमें लगेगा तो 10 बार में 10 पचे 50, 5 से देंगे 5 पचे 25, फिर 5 से लगेगा ये 5 दूना 10, 5 का 5। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, खंड यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है सबको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 5 गुना 5 गुना 2 गुना 1। अब गुना करेंगे 5 पचे 25, 25 गुना 50, यानी एलसीएम हो गया इसका 50। एलसीएम कितना गया 50। तो प्रश्न कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करें। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करें, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, एचसीएफ मेरा 5 है और एलसीएम इसका 50 है। तो गुना कर देंगे 50 को 25 से, 50 को 5 से गुना करें तो 25 5 पचे 25, 25 में 1 0 बैठा देंगे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 250। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
9 नंबर सवाल को देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 16 तथा 24 का मौसो तथा लौसो ज्ञात करें। 16 और 24 का क्या करना है, मौसो और लौसो ज्ञात करना है। तो मौसो ज्ञात करने के लिए हम लोग दोनों संख्याओं का अलग अलग खंड निकालेंगे। 16 का खंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। 24 का खंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 निकलेगा, यानी 2 गुना 4 गुना 8 दिया 24 हो गया। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। ये दोनों मिल रहा है एक बार, दोनों को लिख लेंगे। ये दोनों मिल रहा है, इसको एक बार लिख दें। अब कोई नहीं मिल रहा है तो इसका HCF क्या आ जाएगा 8, यानी HCF इसका कितना निकल गया 8। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, दोनों को एक साथ खंड करेंगे। 16 और 24 को एक साथ खंड करेंगे। 16 और 24 का खंड निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 8 बार में, 2 से भाग देंगे तो 12 बार में, 2 से भाग देंगे तो 4 बार में, 2 से भाग देंगे तो 6 बार में, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब कोई दोनों में से नहीं कटेगा तो LCM अब क्या हो जाएगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इस सबको गुना करें। 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 दिया कितना हो गया 48, यानी इसका LCM क्या हो गया 48। समझ में आ गया। HCF इसका हो गया 8 और LCM हो गया इसका 48। देखते हैं अगले सवाल को। 10 नंबर सवाल कहता है 9, 12, 27 का मौसो तथा लौसो ज्ञात करें। तो पहले हम लोग इसका मौसो निकाल लेंगे। 9 का खंड करेंगे, 12 का खंड करेंगे और 27 का खंड करेंगे। 9 का खंड करेंगे तो 3 गुना 3 आएगा, गुना में 1 भी आएगा। 12 का खंड 2 गुना 2 गुना 3, गुना में 1 भी आएगा। और 27 का खंड करेंगे तो इसका 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 आएगा। तो इसका HCF निकालना है तो HCF क्या आ जाएगा, जो तीनों में मिलेगा उसको हम लेंगे। तो HCF बराबर क्या आ जाएगा, इसका तीनों में क्या मिल रहा है मेरा, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 हो गया। और इसमें कोई नहीं मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, एक ले लिए, एक ले लिए, ये एक हो गया। तो इसका HCF क्या हो गया 9। अब इसका बोल रहा है LCM निकालने के लिए। तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, तीनों का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे एक साथ। 9, 12 और 27 का गुणनखंड एक साथ निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 से तीनों मिलेगा, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 9 27। अब 3 में 3 और 9 में भाग लेगा, 3 से दे देंगे, 3 एकम 3, 4 नहीं भाग लेगा, 4 को उतार देंगे, 3 तिया 9। अब 1 4 3 किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना सबको क्या कर देंगे आपस में गुना कर देंगे। तो गुना कर लेते हैं, 3 गुना 3 गुना 4 गुना 3, 3 तिया 9, 9 चौके 36, 36 तिया कितना होता है 108, यानी इसका LCM क्या हो जाएगा 108 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले टाइप के सवाल को 11वां सवाल में। अगला टाइप नंबर 2 को देखेंगे। इसमें कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करेंगे। 38 25 इसका खंड करेंगे। 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, ये हो गया, ये 65 765 हो गया। फिर 5 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा कितना 153। फिर इसमें किससे भाग लेगा 3 से, 5 3 1 5 6 6 3 9, यानी 3 से भाग लेगा, इसमें भाग नहीं दिएगा 51। फिर 51 में 3 से भाग दें क्या होगा ये 17। तो इसका खंड यानी 38 25 का खंड क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। तो इसी को हम लोग पावर के रूप में क्या लिखेंगे, 2 को 5 है तो 5 की पावर 2 लिखेंगे, 2 को 3 है तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, 17 एगो है तो 17 केवल 1 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले सवालों को। अगला सवाल है 156। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 156 का हम लोग पहले क्या निकालेंगे, खंड निकालेंगे। 2 से लगेगा तो 78 बार में, फिर 2 से लगेगा तो ये 36 बार में, फिर 2 से लगेगा तो ये 2
7 14 1 2 6 18, फिर 2 से देंगे तो 2 3 2 6 18, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 18 बार में, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा आपका 9 बार में, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से भागने 3 बार में, 3 से दिए तो 1 बार में हो गया। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखते हैं इसी को फिर से। 156 में भाग देंगे 2 से, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, 78 हो गया। 2 से भाग देंगे 2 3 6, 1 2 9 18, और इसमें 3 से देंगे तो 13 बार में हो जाएगा। ये फिर 13 से देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसी को हम लोग पावर के रूप में 2 को 2 है तो 2 को पावर 2 कर देंगे, 3 गुना 13। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा आसानी से। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कहता है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो उसी तरह से 140 का हम लोग क्या कर लेंगे, खंड कर लेंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 70 बार में कटेगा ये। 2 से भाग देंगे तो ये 35 बार में होगा। फिर 5 से देंगे तो 7 बार में, और 7 से देंगे तो 1 बार में कट गया। तो 140 का खंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इसी को हम लोग पावर के रूप में लिख देंगे। 2 को 2 है, 2 के पावर 2 हो गया, 5 और गुना 7 के अलावा जी। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले सवालों को। कहता है 196 का खंड निकाल, यह अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है 196 का। तो 196 का खंड हम लोग करेंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 98 होगा, 2 से भाग देंगे तो 49 होगा, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 होगा, फिर 7 से भाग देंगे तो 1 होगा। यानी 196 का खंड में क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 5005 को जो है अभाज्य के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 5005 का खंड हम लोग कर लेंगे। 5 से भाग लेगा, इसमें 5 से भाग लेगा तो कितना होगा, 1001 होगा। फिर 1001 में किससे भाग लेगा, 7 से। 1001 में 7 से भाग देंगे तो 143 होगा। फिर हो गया। अब इसमें 11 से भाग देंगे तो हो जाएगा मेरा 13। 13 से भाग देंगे तो 1 बार में 1 कट जाएगा। तो 5005 का खंड क्या हो गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसमें किसी का जोड़ा नहीं पूर रहा है या 3 का समूह नहीं बन रहा है, इसको हम लोग इस तरह से गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब सवाल जो आप लोग आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खंड करना है केवल यदि जोड़ा पूरा है पावर देंगे, यदि जोड़ा नहीं पूरा है तो जैसा खंड में दिया हो वैसे ही गुणा के रूप में इसको लिख देंगे। देखते हैं अगले टाइप का सवाल को। अगला टाइप का सवाल 3 टाइप का सवाल देखेंगे। कहता है HCF 306 और 657 का बराबर 9 दिया है, यानी 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है। तो 306 और 657 का HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि LCM बराबर क्या होता है। LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF होता है। तो मेरा दोनों संख्या क्या आ गया, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, HCF इसका दिया है 9। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे। इसको कटाएंगे, 9 से भाग देंगे, 9 1 का 9, 9 से इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 34। अब बचा कितना, 34 को 657 से गुना करेंगे तो गुना होके कितना हो जाएगा मेरा 22 33 8। क्या करें, 9 से इसको कटा तो 34 बार में कट गया। 34 को 657 से गुना करने के बाद ये क्या हो गया 22 338, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 22 338। समझ में आ गया। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है HCF 510 और 92, यानी 510 और 92 का HCF कितना है, 2 दिया है। तो 510 और 92 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो वही करेंगे जिस तरह से पिछले सवाल को हम सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे। तो एलसीएम निकालने बोल रहा है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा
यानी दोनों संख्या गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या को यदि हम लोग a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं, तो a गुना b बटे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, HCF लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो a के जगह हम लोग 510 बैठा दे दिए, गुना b के जगह 92 बैठा दिए। इसका HCF कितना दिया हुआ है, 2। 2 से 92 को कटाएंगे तो 2 1 का 2, दूसरे से कटाएंगे तो कितना आ गया 46। 46 बार में कट जाएगा 92 2 से, तो 510 और 46 को गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको गुना करने के बाद कहता है 23,460 आ जाएगा। 23,460 गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, यानी 510 और 92 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 23,460। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। देखते हैं अगले सवालों को। अगला सवाल है, कहता है दो संख्याओं का लॉसव, दो संख्याओं का लॉसव तथा मौसव क्रमशः 20 तथा 5 है, तथा दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो उसमें पहले हम लोग लिख लेंगे लॉसव, इसका कितना हो गया, एलसीएम जिसको बोलते हैं, एलसीएम हो गया इसका 20, और उसके बाद एचसीएफ हो गया इसका 5। यानी पहली संख्या ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या हो गया, दूसरी संख्या कितना हो गया इसका, दूसरी संख्या बराबर 5 दिया हुआ है। तो पहली संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या बराबर होता है, पहली संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं लॉसव गुना मौसव बटे में पहली संख्या। दूसरी संख्या दिया जाता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो यहाँ पे लॉसव के जगह में 20 आ जाएगा, गुना मौसव के जगह 5, और दूसरी संख्या मेरा दिया हुआ 5, तो उसको हम लोग दूसरी संख्या के जगह बैठा देते हैं। 5 से 5 कटा, बचा क्या इसका 20, यानी पहली संख्या क्या हो गया इसका, पहली संख्या इसका 20 था। इस तरह का हिसाब को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। काहे कि जब भी बोलेगा पहली संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो लॉसव गुना मौसव बटे दूसरी संख्या होता है, यदि दूसरी संख्या निकालने बोलेगा तो लॉसव गुना मौसव बटे पहली संख्या होता है। इस तरह का जितने भी सवाल दिया रहेगा तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल, नेक्स्ट सवाल को। अगला सवाल है, कहता है दो संख्याओं का मौसव, दो संख्याओं का मौसव दिया हुआ है 18 और उनका गुणनफल दिया है 12,960, तो इसका लॉसव ज्ञात करें। तो हम लोग पहले भी इस टाइप का हिसाब बताए, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया गया है। तो लॉसव बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, लॉसव बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल, यानी a गुना b बटे में क्या लिखे थे, एचसीएफ लिखे थे। तो कहने का मतलब a गुना b, a और b को गुना करके कितना आ गया है, दोनों का गुणनफल 12,960। तो हम लोग a गुना b के जगह पे 12,960 को पुट कर सकते हैं। एचसीएफ इसका दिया है 18 से इसको भाग दे देंगे, 18 से इसको भाग देंगे तो कितना बार कटे, 18 का 18 से इसको भाग देंगे तो 720 बार में ये पूरा तरह से कट जाता है। तो इसका लॉस कितना हो जाएगा, लॉस बराबर हो जाएगा 720। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, ताकि हम ऐसे ही इसी तरह के वीडियो और भी लाएं। और यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लाइक बटन दबा के हमारा मनोबल को बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।